डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं ट्रिक नंबर 11 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हम 10 ट्रिक को कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो पहली बार देख रहे हैं वो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 33 पेन को बेचकर 11 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन में दे रखा है 50%, 80%, 49% और 32%। तो इस टाइप को हम करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब विक्रय मूल्य होगा बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, जो प्रॉफिट हमारा होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य होगा बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि यानी लॉस। जो हमें लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट हुआ उसको हम जोड़ देते हैं किसके अंदर, सीपी के अंदर। ये दो बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि 33 पेन को बेचकर, तो आपने देखा 33 पेन बेचा हुआ है, तो 33 पेन एसपी लिखेंगे बेचने को बराबर, जब 33 पेन बेचा होगा तो 33 खरीदा भी होगा, तो सीपी लिख दिया। अब जो लाभ हुआ है वो क्या हुआ है, 11 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया आपने 11p, सॉरी विक्रय मूल्य लिखा हुआ है तो एसपी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इस एसपी को इधर भेजेंगे तो ये कितना बचेगा, 22SP इक्वल टू 33CP। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर CP अपॉन SP। ये CP अपनी प्लेस पर है, SP को नीचे भेज दिया, 22 अपनी प्लेस पर है, ये 33 आ गया। इसको हमने कैंसिल कर दिया। जैसे हमने कैंसिल किया तो ये बचेगा हमारा 2/3। जो सामान हम 2 रुपये में खरीद कर लाए थे उसे कितने में बेच दिया, 3 में। तो आपने देख लिया प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 का कितने पर, 2 पर। 1/2 का जो फ्रैक्शन होता है सबको पता है कितना होता है, 50%। और नहीं पता तो आप लिख सकते हैं 1/2 गुणा 100/2, 2 से आपने भाग लगा दिया तो आंसर कितना आया, 50%। देखिए इस क्वेश्चन में हमने इसका बेसिक समझा था, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया। अगला जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने आने वाला है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। एक दुकानदार 33 पेन को बेचकर 11 पेन के, देखिए पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य था, इसमें क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हमें 50%, 33 सही 1/3%, 29% और लास्ट में दे रखा है 32%। आप वह गलती ना करें कि एक जैसा क्वेश्चन समझकर तुरंत आंसर जो है फर्स्ट वाला लगा जाए। फिर से समझते हैं। सबसे पहले कितने पेन खरीदे हैं उसने, सॉरी बेचे कितने हैं, 33, तो आपने लिखा 33SP। जब 33 पेन बेच रहा है तो खरीदे भी कितने होंगे, 33CP। अब ये देखना है, ये जो लिखा हुआ है क्या क्रय मूल्य लिखा हुआ है, 11 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ कमाता है। देखिए जब लाभ कमाया है उसने तो क्या करेंगे, लाभ को जोड़ेंगे कितने का, 11 क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, CP। पिछले में विक्रय मूल्य था तो हमने SP लिखा था। इसको सॉल्व किया आपने तो ये कितना निकल कर आ गया, 44CP और ये 33SP। सॉल्व कर देते हैं, CP अपॉन SP। SP को नीचे भेज दिया, इधर 44 को भी नीचे भेज दो। तो आपने देखा इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया, 3/4। आपको पता है कि 3 रुपये पर कितने का लाभ हुआ है, 1 का, क्योंकि 3 रुपये का सामान था, 4 में बेच दिया और गुणा कर दिए 100 का। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना देगा हमें फ्रैक्शन में, 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन। आपको लगातार ऐसे 4 प्रश्न देने वाले हैं और 4 के 4 प्रश्न आपके दिमाग के तार खोल देंगे। देखिए क्वेश्चन भले ही आपको एक जैसे लग रहे हो, लेकिन 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों में अलग अलग चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार 33 पेन को बेचकर 11 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर इसमें हानि प्राप्त कर रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसका हानि प्रतिशत ज्ञात। सबसे पहले हमने देखा कितने पेन बेच रहा है, 33, तो 33SP बराबर
33 खरीदे भी होंगे उसने पेन, तो CP लिख दिया। अब 11 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि को हम क्या करते हैं, CP से माइनस करते हैं, कितना 11, और ये क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या लिख दिया आपने, 11 SP। अब इस 11 को जब आप इधर भेजेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 44 SP बराबर 33 CP। सॉल्व कर देते हैं इसे, CP अपॉन SP, ये आएगा हमारा 4/3, क्योंकि हम कैंसिल आउट कर चुके हैं। तो आपको पता है कि 4 रुपये पर 1 का लॉस हो गया, कितने पर, 4 रुपये पर 1 का लॉस हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया, तो आंसर आएगा आपका कितना, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आपको गिवन है। तो आइए समझते हैं आगे एक और बेहतरीन प्रश्न, उसके बाद कुछ और भी प्रश्न आज आपको बहुत अच्छे से देने वाले हैं। तो क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं आप, एक दुकानदार 33 पेन को बेचकर 11 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें गिवन है 25%, 33 सही, 1/3%, 11% और एट लास्ट 35%। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। कितना पेन दे रखा है, 33 पेन, इतना ही तो बेचकर आया है, खरीदा भी कितना होगा, 33, तो ये CP लिख दिया। अब 11 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा है, क्रय मूल्य क्या करते हैं, माइनस, तो 11 CP। सॉल्व किया इसे तो ये कितना रह गया, 22 CP, ये रह गया हमारा 33 SP। कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया हमारा 3 और यहाँ से आ गया 2, तो CP अपॉन SP। देखिए यहाँ से ये 2 बचा, इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ से 3 बचा, इसको यहाँ लिख दिया, SP इधर चला गया, CP अपने प्लेस पर है। आपने देख लिया यहाँ पर आपको जो है कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ, कितने पर, 3 पर। CP पर गणना करते हैं हमेशा, तो आपने देखा कितने का लॉस हुआ है, 3 का डिवाइड कर दिया, 33 से ही 1/3% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको है एक जैसे 4 क्वेश्चन बताए गए, जिसमें आपको क्या है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप बताया गया है। क्योंकि वीडियो लंबी जाना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक साथ ही आपको समझ में आएंगे, जब तक नहीं तो ये क्या है, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट फिसल जाएगा। इसके 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, आपको जो समझ में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 कुर्सियों को बेचने पर महेश को 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ, तदनुसार उसके घाटे का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन गिवन है 4%, 5%, 3% और 6%। इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो है बेसिक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए 144 कुर्सियां महेश ने क्या किया है, बेची हैं। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले 144 SP, क्योंकि बेचने को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, SP। तो खरीदी भी कितनी होंगी, 140 CP। अब 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी माइनस, घाटा हुआ है इसलिए माइनस लगा दिया, 6 कुर्सियां और SP, बिक्री मूल्य को हम SP ही बोलते हैं। अब इस 6 को इधर भेजेंगे आप, तो ये कितना हो गया आपका, 150 SP बराबर 144 CP। तो आपने देखा यहाँ से CP बटा SP, और इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यार रहने दे, कैंसिल ना करें, सीधा लिख दें हम 144 बटा 150, सॉरी 150 ऊपर रहने वाला है और 144 नीचे रहने वाला है, क्योंकि 144 इधर आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि CP जो हमारा कितना है, 150, SP कितना है, 144। तो हमें जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 6 का, कितने पर, 150 पर, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 का। सॉल्व किया, 50 से डिवाइड करने पर 3 बार, ये 2 बार, 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये चला गया कितनी बार, 2 बार। तो आपने 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 4%। तो 4% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है उसको। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। एक विक्रेता 60 चीज़ों को बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तब विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें गिवन है 25%, 33 सही 1/3%, 20%, एट लास्ट 28 सही 4/7%। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है 60 वस्तुएं यानी कि 60 चीज़ें। तो 60 चीज़ों को हमने क्या किया है, सबसे पहले बेचा है, क्योंकि बेचने का बोल रहा है।
तो खरीदा भी कितना होगा, 60 वस्तुओं को खरीदा होगा। तो अब क्या है, 15 चीज़ों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला है। तो देखिए लाभ को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसमें, क्रय मूल्य में। तो 15 वस्तुओं को जोड़ दिया, क्या विक्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे, SP। इसको इधर भेज दिया तो ये कितना बचा हमारे पास, 45 SP। देखिए 5 है और ये S है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, इसमें हम S में एरो लगा देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा 60 CP, तो हमने लिखा CP बटा SP। 15 से कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो ये 4 और ये 3, तो ये आ गया 3 बटा 4। तो आपने देख लिया जो सामान हमने 3 रुपये में परचेज़ किया है, सेल कितने में कर दिया, 4 में, कितने का प्रॉफिट मिला हमें, 1 का, कितने पर, 3 पर। मल्टीप्लाई किया 100 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 3 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल कर आएगा 33 सही 1/3%। यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए। एक विक्रेता 36 संतरी बेचने पर 4 संतरी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तब उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में गिवन है 9%, 10%, 11 सही 1/2% और एट लास्ट 12 सही 1/2%। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो अब समय आ चुका है कल के दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देने का, और उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का, उनके नाम लेने का। तो सबसे पहले जो आंसर दे रहे हैं लगातार, जिनका नाम सबसे पहले आ रहा है, सत्येंद्र निगम। इसके बाद कुछ लोग तो गायब हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार अभी बरकरार हैं, जैसे कि पूजा जाटव, जितेंद्र शाक्य, विवेक शाक्य, शिवम सिसोदिया, आरती साहू, अनिल रावत और गिरिराज रावत। अनिल रावत ने तो बहुत सारे क्वेश्चनों को एक साथ देखा है, इसलिए बहुत सारे आंसर दे रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को सॉल्व करते हैं, कल का जो दिया गया था उसको। तो क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ होगा, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं कि प्रति रुपये 36 गोली बेचने पर कांतीलाल को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपये कितनी गोलियां बेचना चाहिए। तो देखिए 36 गोलियां बेच रहा है कितने में, 1 रुपये में। 20% की हानि हुई तो 80% पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब 20% का लाभ कमाना है तो कितना लिखेंगे, 120। 40 से कैंसिल आउट कर दिए 2 बार, 3 बार, 3 से कैंसिल आउट किया 12, 12 दूनी 24। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 24। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। साइन आउट, दिनेश सर।